Good morning students, welcome to online classes in chemistry. Students, today we study the next topic in coordination compound crystal field theory CFT. And crystal field theory was proposed by the scientist H. Bethe and Van Vleck. H. Bethe and Van Vleck are proposed by crystal field theory. According to this theory, metal legends, bonds, मेटल और एजेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड से ये अटैच्ड होते हैं, दे आर आयनिक इन नेचर, क्लियर? These are formed as a result of interaction of charge on metal ion and legend. मेटल आयन और लीजेंड के बीच में इंटरेक्शन होता है और यह एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और यह कैसे होते हैं, इनका नेचर आयनिक होता है। क्लियर? तो ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। और इन्होंने एक चीज और बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5D जनरेट डी ऑर्बिटल क्या होता है? 5 1 2 3 4 5D ऑर्बिटल और डीजनरेट या क्या होते हैं, दोबारा जनरेट होते हैं, इनको मतलब फिर से जनरेट किया जाता है। टू गेट स्प्लिट इन फ्लाइटेड ऑफ लीजेंड फील्ड, इनको जो है बांट दिया जाता है, फ्लाइटेड, इनका बंटवारा हो जाता है दो पार्ट्स में। एक होता है जिसकी एक्साइटेड स्टेट या जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको अलग, जिसकी एनर्जी लो होती है उसको अलग। क्लियर? बात समझ में नहीं? मतलब जो एक्स एक्सिस पर होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है और जो वाई एक्सिस पर होते हैं, वाई एक्सिस के नीचे होते हैं, मतलब जो एक्सिस होती है ऊपर एक्स होता है, नीचे वाई होता है, जो वाई के नीचे होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है और जो एक्स एक्सिस पर होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, बंटवारा होता है। एंड दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड दिस स्प्लिटिंग आर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड किस टाइप का होता है और इस पर डिपेंड करता है कि इसकी स्प्लिटिंग कैसी होगी या स्प्लिटिंग किस नेचर का होगा। ठीक है? एंड इट्स नेचर, इट इज मेनली 2 टाइप्स, लेकिन कहीं कहीं आपको मेनली 3 टाइप्स मिलेंगे। क्लियर? जिसमें पहला होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral कॉम्प्लेक्स। octahedral कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग इनकी स्प्लिटिंग होती है, मतलब जो स्प्लिटिंग होती है उनका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है, octahedral हो जाता है।
एक दूसरा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब स्प्लिटिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल। क्लियर? एक और होती है स्ट्रक्चर बनता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो ये तीन टाइप के होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो इसके बारे में भी हमको यहाँ आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है? ये हर क्लास में आप पढ़ेंगे, बस नाम जानना है कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? आइए जानते हैं कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है? देखिए, ये एक लीजेंड का अरेंजमेंट होता है, या हम कह सकते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या लेते हैं हम उसमें? क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब वह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है तो कितनी मजबूत होती है, ठीक है? कितनी मजबूत इसमें स्प्लिटिंग होती है, और हम इसका लीजेंड का अरेंजमेंट जो करते हैं वो किसमें करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जितना मजबूती होगा, जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसको हम पहले रखेंगे, जिसका कम होगा उसको हम बाद में रखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको एक सीरीज बताऊंगा। सबसे पहले इसमें आता है आपका आयोडीन। इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे कम होती है, ठीक है? सबसे हाई होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्प्लिटिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और आयोडीन की कितनी होती है? सबसे कम होती है। इससे हायर होता है ब्रोमीन का, ठीक है? उससे हायर होता है HCl का, ठीक है? उससे हायर होता है क्लोराइड आयन का, ठीक? उससे हाई S2 नेगेटिव, उससे हाई होती है क्लोरीन नेगेटिव। क्लियर? उससे हाई आपका आता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? इससे ज्यादा हाई होता है C2O4 2 नेगेटिव का, ठीक है? इससे हाई होता है अमोनिया का, इससे हाई होता है आपका EN, ठीक है? और NO2 CN, वो सबसे हाई किसकी होती है? CO, ठीक है? क्लियर है? तो ये क्या हुई? इंक्रीजिंग ऑर्डर इन क्रिस्टल फील्ड
क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ की। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ में इसकी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो स्टेबिलिटी एनर्जी क्या होगी? ठीक है, स्टेबिलिटी एनर्जी आइए देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CFSE। CFSE डिपेंड करता है लीजेंड पर। किस पर डिपेंड करता है? लीजेंड पर। तो यह डायरेक्टली CFSE डायरेक्टली डिपेंड होता है लीजेंड फील्ड पर। तो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीजेंड फील्ड। ठीक है, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीजेंड फील्ड। क्लियर। मतलब क्रिस्टल फील्ड की स्टेबिलिटी जो एनर्जी जो है डिपेंड करती है डायरेक्टली लीजेंड के फील्ड पर। इस लीजेंड का फील्ड कैसा है? या हम कह सकते हैं कि एनर्जी आप किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ पर, है ना। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ पर। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसमें हम वेवलेंथ को शो करते हैं किससे? लैम्डा से। इसका मतलब ये है कि एनर्जी इतना ज्यादा होगा, वेवलेंथ क्या होगा? उतना कम होगा, है ना। वेवलेंथ ज्यादा होगा, एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो लीजेंड का फील्ड जो होता है अगर उसका वेवलेंथ कम हुआ तो ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी पर। क्लियर है। तो इस फार्मूले से हम स्टेबिलिटी एनर्जी निकाल लेंगे क्रिस्टल फील्ड का। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीजेंड फील्ड पर होता है। ठीक है। तो इसके बाद आगे हम थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्वार्टरसन कंपाउंड के। तो इसके लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।